हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे मिनी व्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हिमानी बोल रही हूँ। आज मैंने सुबह आज बड़ा ही थकान भरा दिन था। सुबह सुबह पहले हम उठे और नाश्ते में आज बच्चे जयपुर जा रहे थे, तो उनके लिए उनकी पसंद का नाश्ता बन रहा था। जितने लोग हैं उतने प्रकार का नाश्ता बना। सबसे पहले बड़ी मम्मी की आज ड्यूटी थी, स्कूल जाते हैं, आपको मालूम ही है। तो उनके लिए ब्रेड पकौड़ा बनाया और भाई साहब के लिए एक तरफ सब्जी छौंक दी। और इस तरीके से हमने नाश्ते की शुरुआत करी। फिर पता चला कि हर्षिकेत और सुहानी को तो ऑयली नहीं खाना है, क्योंकि सफ़र में ऑयली नुकसान देता है। इसलिए उन्होंने इडली का ऑर्डर दिया और मैंने फिर इडली दी। फिर मैंने इडली की तैयारी कर ली। सूजी में थोड़ा सा पानी और इनो मिलाया, और जो भी मैंने सामान यूज किया है मैंने आपको दिखा दिया है। मैंने कौन सा बेसन यूज किया है, कौन सा मैंने फॉइल मैंने यूज किया है, आप देख सकते हैं। इस तरीके से थाली तैयार हो गई है और ये मैंने एक बच्चे को थाली परोस दी है। आप बताएं कि मैं किस तरीके से नाश्ता बनाती हूँ, सही बनाती हूँ या नहीं, आप लोग बताएं। ये भाई साहब के लिए मैंने 2 रोटी भी सेक दी, क्योंकि वो ऑयली नहीं खाते। इतने में शुभम भी आ जाते हैं। इससे पहले अवंतिका को छोड़ने हर्षिकेत चले गए थे। वो स्कूल बस से ही निकल गई थी और हर्षिकेत ने फिर हमें बाय बोला शुभम के साथ जाते हुए। और मैंने देखो अब किचन जो फैली हुई थी अब उसे भी धो लिया है। अब मैं रेडी होने के लिए आ गई हूँ। अब मैं रेडी हो गई हूँ। जैसे कि आपको पता है, आज हमारे पड़ोस में निशा के वहाँ औसान माता की पूजा रखी हुई है। उन्होंने हमें निमंत्रण दिया था, हम लोग पहुंच गए हैं। औसान माता के इसमें 7 सुहागनों को बुलाया जाता है, इकारी में और दोहरी में उसकी डबल कर दी जाती हैं। आप जितनी मन्नत मांगते हैं, जितनी इकारी दोहरी या 3 जितनी भी आपको करनी है, उस हिसाब से महिलाएं बढ़ जाती हैं। और ये देखिए, आप सबसे पहले माता को निशा ने आलता लगाया, उसके बाद बिंदी, और इस तरीके से फिर माता को भोग में उन्होंने गुड़ और घी खिलाया और सिंदूर चढ़ाया। और हम सभी लोग बैठ गए हैं। और फिर उन्होंने नेल पेंट लगाई, और जिस तरीके से माता को लगाई उसके बाद उन्होंने सभी लेडीज़ों को भी ये भेंट स्वरूप किया। और यहीं पे सब ने श्रृंगार कर लिया है, जैसे कि आलता पाँव में लगा लिया है, बिंदी लगा ली है और नेल पेंट लगा लिया है। अब लास्ट में फिर माता को सिंदूरा चढ़ता है, और उसके बाद सभी लेडीजें एक माता को सिंदूर चढ़ाती हैं। सबसे पहले जिन्होंने ये व्रत रखा है, यहाँ पे ये बुलाया है, वही माता को भेंट स्वरूप देती हैं सभी सामग्री। जैसे कि ये निशा में देखिए, माता को सिंदूर चढ़ा रही हैं। उसके बाद जैसे घड़ी की सुई चलती है उसी सीधे हाथ की तरफ, उसी तरीके से लेडीज़ को ये सिंदूर दिया जाता है। और उसी तरीके से सभी लेडीज एक दूसरे के आंचल में ये माता को सिंदूर चढ़ा के एक दूसरे के आंचल में ये भेंट स्वरूप देते हैं। इस प्रकार से माता का श्रृंगार और अपना श्रृंगार हो गया है, और फिर हम लोग बैठ जाते हैं। फिर निशा अपने आंचल में एक गुड़ की ढेलकी रख लेती हैं, और हम सभी महिलाएं बैठी हैं जो वो आपस में एक दूसरे को जो आगे से प्रसाद रखा हुआ है आंचल में उठा देते हैं। इस प्रसाद को हर लेडीज़, जितनी 7 लेडीज होती हैं, 7 ये प्रसाद लगाया जाता है 7 जगह पे। इसलिए सभी लेडीज़ों को एक दूसरे को देना होता है। 2-2 तो आपस में बांट लेती, लेकिन जो 3 बचती हैं वो एक दूसरे को दे के ये प्रसाद को इस तरीके से व्रत को पूरा करती हैं। और ये मान्यता है इन लोगों की कि ये माता बहुत जल्दी ही इनकी मुराद पूरी कर देती है। और इसमें फिर इसके बाद कथा सुनाई जाती है। देखिए, आंचल में सब ने ले लिया है। उसके बाद फिर एक कथा सुनाई जाएगी, जो माता औसान की देवी की चर्चा पे होती है। एक गाना, या आप गाना भी गाते हैं, जैसे माता ने जो सुहाग माता देती है उस पर एक सॉन्ग चल जाता है, गाना गाते हैं, भजन करते हैं। और उसके बाद फिर जो इंसान ने ये व्रत रखा होता है उसकी आंचल में एक एक मुट्ठी दे देते हैं, और कथा के बाद अपना व्रत खोलते हैं चना और लइया चौबा के, और फिर सभी से आशीर्वाद ले लेती हैं लेडीजें। इस प्रकार से आज की ये पूजा संपन्न होती है। लास्ट में ये चाय नाश्ता भी हो गया हमारा। फिर हम निशा जी को बाय कहते हुए शुभकामनाएं